बनकर हो चुका है तैयार। और हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दिन है बुधवार का और शाम के जो है ना 5 साढ़े 5 बजे का टाइम होगा। चाय वगैरह सब हो गई थी। तो अभी जो मेरे काम रुके हुए थे, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था ना कि मैंने ये ऑयल वाली बोतल जो है खाली की है। तो बस अभी इनको ही फिल कर रही हूँ और उम्मीद यही करती हूँ कि आज का व्लॉग जो है ना आपको पसंद आएगा। तो अभी जो है ना शाम का जैसे टाइम है, चाय वगैरह तो हो गई थी और जो मतलब छोटे मोटे काम थे ना वो मैं भी ख़त्म कर रही थी। जैसे कि ये चने की दाल थी जो कि ना इसमें ना थोड़ा सा दाल में ना कीड़ा लग गया था। मैंने नया पैकेट खोला तो देखा अंदर सारे में जो है ना वो ब्लैक ब्लैक कलर के जो कीड़े होते हैं ना वो लग गए थे, जिनको हमारे यहाँ सुरसली बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से 3 दिन तक धूप में सुखाया तो वो सारे निकल गए थे। और मैंने कहीं देखा था कि अगर आपकी कोई भी दाल ख़राब होने वाली हो ना तो उसमें 1 चम्मच तेल, जैसे 1 किलो दाल है तो उसमें 1 चम्मच तेल लगा कर रख दीजिए, दाल जो है ना ठीक रहती है। अभी शाम का टाइम था तो देखिए बाहर ना इतना सुंदर सूरज दिखाई दे रहा था। कैमरे ने तो बिल्कुल भी जो है ना ऐसे अच्छे से कैच नहीं किया। इतना रेड सन था ना कि डुगू भी देखने आ गया था बाहर। और फिर मैं आ गई किचन में, तेल लगाया था दाल को। उसके बाद इसको जो है ना मैंने फिल करके रख दिया था इसके बॉक्स में। बॉक्स पहले से ही धुला हुआ रखा था। तो अभी बस सारे जो है ना रिफ़िल के काम चल रहे थे। मेरे जो वो थी सरसों वाली बोतल थी तेल की, वो मैंने फिल कर दी। और अभी आज जो है ना मैंने ये घी वाला जो मेरी जार है इसको भी मैंने वॉश किया था। तो अभी इसमें भी जो है घी मैंने डाल कर रख दिया है। साथ ही मुझे अभी जो है ना मलाई भी लगानी है, उससे जो है घी बनाना है। तो अभी तो बस जो है शाम का टाइम है तो मैं सो रही हूँ, जल्दी जल्दी से जो है ना मलाई लगा लेती हूँ। उसके बाद जो है अपने, क्योंकि डिनर वगैरह की तैयारी होने लगती है तो वो काम भी जो है ना मैं करना स्टार्ट कर दूँगी। तो फिर टाइम से सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। सारी चीज़ें जो है प्लेस पर रख दी थी और उसके बाद मैंने बना लिया था ये मक्खन। और पहले तो मैं सोच रही थी कि इसको जो है ना मैं कल बनाऊंगी मॉर्निंग में, बट फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे डिनर वगैरह तो बनाना ही है, किचन में ही खड़े रहना है, तो इससे अच्छा है कि मैं अभी इसको बना लेती हूँ। और इसको बनाने के लिए मैंने अपनी ये हैवी बॉटम वाली जो है कढ़ाई यूज़ की है। कभी कभी मैं भगोने में बना लेती हूँ, बट जो मेरा भगोना है ना उसकी जो बॉटम है ना वो हल्की है, मतलब हैवी नहीं है। तो फिर घी जो है ना उसमें लग जाता है। बट इसकी बॉटम जो हैवी है ना, और मैं घी जो है बिल्कुल स्लो गैस पर बनाती हूँ तो घी इसकी बॉटम में बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर अभी मैं घी तो चला ही रही हूँ, साथ ही साथ जो यूटेंसिल वॉश किए हुए थे ना दोपहर के, उनको भी उनके प्लेस पर लगा दूँगी अभी। तो मैं बस यहाँ पर ना फटाफट से उसका लंच बॉक्स वगैरह जो वॉश किया था वो भी रख रही हूँ। और माइंड में ये भी चल रहा है कि कल मॉर्निंग में डुग्गू को क्या देना है। यहाँ पर देखिए अभी जो है ना, जो घी जब हम बनाते हैं तो उसमें जो पहला उबाल आता है वो सबसे मेन होता है। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपका घी जो है ना सारा निकल जाता है, उबल जाता है। तो पहला ही उबाल आए ना वैसे ही बिल्कुल स्लो कर देती हूँ मैं गैस, और फिर धीमी धीमी आंच पर जो है मेरा घी बनता है। दूसरी साइड मैंने यहाँ पर जो है ना तैयारी कर दी है दाल बनाने की।
तो मतलब डिनर में आज दाल बनेगी, जो मूंग और मसूर की दाल होती है वो। तो इसलिए मैंने उसको जो है ना अभी भिगा कर रख दिया है। जब तक मैं अपने और काम ख़त्म करूँगी छोटे मोटे, तब तक ये अच्छे से भीग जाएगी तो बनने में आसानी रहेगी। और यहाँ पर देखिए घी जो है ना बनकर रेडी हो चुका है मेरा। और ये जो देखिए बिल्कुल भी ना नीचे नहीं लगा है कढ़ाई में, क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो गैस पर इसको बनाती हूँ। टाइम तो ज़रूर लगता है घी बनने में, बट वो जो मेहनत होती है ना बाद में बर्तन को क्लीन करने की, वो बच जाती है। साथ में मैंने दाल बना ली है। दाल में लगाऊंगी तड़का प्याज वाला। तो आज मैंने दाल जो है ना, मैं कभी कभी पहले तड़का लगा देती हूँ और कभी कभी मैं बाद में। तो आज मैं बाद में ही तड़का लगाने वाली थी, बस दाल को बॉईल कर लिया था। अभी इसमें जाएगा घी का तड़का। तो मैंने इसमें करछी में घी लिया है और साथ ही यहाँ डाल दिए खड़ी लाल मिर्च। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। और इस वाली दाल में जो है ना हींग ज़रूर जाता है। और जो मैंने प्याज कट की हुई थी लंबी लंबी, वो भी मैंने डाल दी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है हींग डालूंगी और इस मिक्सचर को, मतलब जो ये प्याज वगैरह है, इनको अच्छे से भून लूँगी। और इस तड़के में मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाल दी थी। तड़का जो है यहाँ पर बस रेडी हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से जो है प्याज वगैरह भुन चुकी है। अभी मैं इसको जो है डाल दूँगी दाल में, और दाल यहाँ पर मेरी बनकर रेडी हो जाएगी। दूसरी साइड आटा भी लगा हुआ रखा है, बस मुझे रोटियाँ बनानी है अपने और डुग्गू के लिए। तो दाल की कंसिस्टेंसी जैसी मुझे चाहिए थी ना, बिल्कुल वैसी ही है। अभी हम दोनों डिनर करेंगे और उसके बाद जो रात के थोड़े बहुत काम होते हैं ना, वो मैं सारे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी ना सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम ना 8 बजे उठे थे। तो हुआ क्या, सब कुछ ठीक था रात तक। और रात के 10:30 बजे डुग्गू सो चुका था। मैं अपनी वीडियो की कुछ काम कर रही थी और डुग्गू उठ कर आता है तो वो बोल रहा, मतलब उसने बोला कि उसके ना स्टमक में पेन हो रहा है। और जब उसको मतलब हमने टच भी किया तो उसको थोड़ा सा फीवर भी था। तो उसको फीवर वगैरह की दवाई दी, जो रखी ही रहती है बच्चों की, जो डॉक्टर बताते हैं ना, पैरासीटामोल वगैरह। और वो देने के बाद वो सो गया अपने पापा के साथ। मैं अपनी वीडियो का काम कर रही थी और अराउंड 11:30 के उसको जो है ना वॉमिटिंग हो गई। और जो भी उसने नाइट में डिनर किया था ना, वो सब मतलब उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ था। तो और फिर उसको और तेज़ फीवर हो गया था। तो जिसकी वजह से जो है ना पूरी रात मैंने फिर वो जो कपड़े वगैरह थे हाथ के हाथ वो वॉश किए, क्योंकि स्मेल आ रही थी उनमें से। और फिर सुबह तक जो है ना पूरे घर में स्मेल हो जाती। अब फिर जो है ना रात के हमें सोते सोते 2 बज गए थे, 2-2:30। और डुग्गू को अभी भी फीवर है। अभी उसने थोड़ा सा पानी पिया तो उसकी भी वॉमिटिंग हो गई। तो इस वजह से, एक तो स्कूल तो उसको भेज ही नहीं रहे हैं, तो इस वजह से ना सारे काम लेट हो गए, उठने में भी लेट हो गए, क्योंकि 2:30 बज चुके थे। तो हिमांशु और मैं दोनों ही सुबह 8 बजे उठे हैं। डुग्गू भी तभी उठ गया था। और मुझे थोड़ी सी टेंशन भी होने लगी थी कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया। वो जब आया ना पार्क से खेल कर, तो ये ना स्टमक में पेन बता रहा था। और देखिए शक्ल कैसी हो गई है। तो अभी ना हमने डॉक्टर को दिखाएंगे इसे और देखते हैं वो क्या बताते हैं। फीवर अभी हल्का हल्का है। तो चलिए अभी ना मैं कामों में लगती हूँ डुग्गू को। तो देखते हैं खाने में क्या देना है, नाश्ता बनाती हूँ और आपसे फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया कि डुग्गू की तबीयत ख़राब हो गई थी रात में। और इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना कि पूरी रात जो है ना सो नहीं पाए। 2:30 बजे हम लेटे तो थे, बट नींद नहीं आ रही थी। मुझे तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना, मतलब टेंशन की वजह से ना मुझे थोड़ा सा रोना भी आ रहा था कि अचानक से पता नहीं क्या हो गया है डुग्गू को। शाम तक वो बिल्कुल ठीक था। जैसे ही पार्क से लौटा ना, बस उसने हल्का सा मतलब पेट में जो है उसने पेन बताया था। तो मुझे लगा शायद वो डिनर नहीं करने का बहाना कर रहा है, तो मैंने उसे थोड़ा सा खाना खिला दिया था। उसने हाफ़ रोटी ही खाई थी और फिर अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे वोमिटिंग भी मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गई थी।
तो बस वही सब कुछ ना माइंड में चल रहा था और इस टाइम ना मतलब मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। आप समझ सकते हैं कि हर माँ बाप को ना अपने बच्चे से कितना प्यार होता है, और जब बच्चा बीमार होता है ना तो मतलब मेरे मन में तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि मेरे बच्चे की जगह ना चाहे मैं बीमार हो जाऊं बट बच्चा ठीक रहे, क्योंकि बच्चे जो है ना मतलब उनका दुख देखा नहीं जाता। हम तो फिर भी अपने दुख को एक्सप्रेस कर देते हैं, बच्चे नहीं कर पाते। वो तो मतलब वो इतना फील भी नहीं करते हैं जब उनको कोई दुख होता है। तो सुबह सुबह जो है ना हमने डॉक्टर से उसका अपॉइंटमेंट भी ले लिया था। ऑनलाइन ही हम कंसल्ट करा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर जो है ना 12 बजे के बाद ही मिल पा रहे थे ऑफलाइन। तो फिर हमने सोचा फटाफट से जो है ना ऑनलाइन ही जो है ना कंसल्ट कर लेते हैं। तो उस जो अपॉइंटमेंट था वो 8:50 का था। तो अभी जो है ना डॉक्टर को दिखा दिया था और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बाहर। तो कपड़े इतने सारे हो गए थे ना आज, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना डुग्गू को सोते सोते वॉमिटिंग हो गई थी। तो सारी बेड शीट और जो मैट्रेस का कवर था, मैट्रेस वगैरह सब मैंने रात में ही वॉश किए थे। बेड शीट जो थी वो मैंने रात में पहले बाथरूम में क्लीन कर दी थी और उसके बाद मैंने मशीन में जो है ना सर्फ डाल कर रख दिया था। साथ ही इन कपड़ों के में ना मैं थोड़ा सा सेवलॉन भी डाल रही हूँ, जिससे कि जम्स वगैरह बिल्कुल भी ना रहें इसमें। और फिर जब वो मॉर्निंग में उठा तो जहाँ पर उसके पापा सोए थे ना वहाँ पर भी उसने जो भी पानी पिया वो भी वॉमिट हो गई थी, तो वो वाले कपड़े भी हो गए थे। तो मुझे 3 लोट लगाने पड़े थे आज, और तीनों लोट में ही मतलब बहुत सारे कपड़े थे। 3 से 4 तो बेडशीट ही हो गई थी। तो अभी बस फिर कपड़े लगाने के बाद एक लोट मैंने धुल लिया था, सेकंड लोट लगाया था। उसके बाद मैं किचन में आई नाश्ता बनाने के लिए। एक साइड चाय बन रही है, दूसरी साइड जो है नाश्ते में आज मन तो कुछ कर नहीं रहा था खाने का, बट फिर भी खाएंगे नहीं तो फिर वही मतलब मेरी तबीयत भी थोड़ी सी हल्की सी ऐसी हो रही थी। तो मैंने फिर सैंडविच बनाए, क्योंकि ब्रेड ही रखी हुई थी, कुछ बस मन था कि जल्दी से बनने वाला नाश्ता बन जाए। और डुग्गू को इस टाइम तक जो है ना डॉक्टर को दिखा दिया था, मतलब ऑनलाइन कंसल्ट कर लिया था। तो डॉक्टर ने वैसे तो कुछ नहीं बोला, कि उन्होंने मेडिसिन वगैरह बता दी थी फ़ीवर वगैरह की, क्योंकि उसको फ़ीवर बहुत तेज़ था रात। और डॉक्टर ने ये बोला था बस कि अगर फ़ीवर कल तक नहीं उतरता है तो फिर आपको डेंगू का टेस्ट कराना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर ना कि डेंगू का टेस्ट कराना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे को डेंगू होना। और अभी जो है ना आपने अगर मेरा रक्षाबंधन वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें अन्नी जो डुग्गू की बहन थी उसको अभी थोड़े दिन पहले ही डेंगू हुआ था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके हाथ में जो है ना मतलब वो लगा होता है ना कैनुला, उसको देखकर मुझे इतना मतलब डर लगता है कि मतलब छोटे से बच्चों के हाथ में ये लगा रहता है। तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी डुग्गू का ये सुनकर कि कहीं उसको डेंगू ना हो। मैं बस भगवान से ना कंटिन्यूसली यही प्रेयर कर रही थी कि डुग्गू का फ़ीवर ठीक रहे, डेंगू वगैरह का टेस्ट जो है ना हमें ना कराना पड़े। और फाइनली भगवान की कृपा से डुग्गू का फ़ीवर मतलब उसी दिन ठीक हो गया था, बट उसको लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए थे। तो मतलब यही था, टेंशन तो थी, बट अब ये था कि चलो लूज़ मोशन के लिए डॉक्टर से हम फिर से बात कर लेंगे। तो थोड़ी सी मतलब ये तसल्ली थी, वो थोड़ा सा अब जो है ना बेटर फील भी कर रहा था। बच्चे को देख कर ना आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर ना जो दवाई वगैरह डॉक्टर ने बताई थी वो हिमांशु लेकर आ गए थे। तो अभी हम उसको जो है ORS का जो घोल होता है वो भी पिला रहे हैं, और साथ में जो मेडिसिन आई थी ना वो भी उसको दे दी थी। तो ये सब मतलब मेडिसिन खाने के बाद वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। उसके बाद जो कपड़े मैंने लगाए थे ना उनको फैलाने आ गई थी मैं बाहर। और आज का दिन ना मतलब थर्सडे का दिन मेरा पूरा दिन जो है ना मेरे मतलब एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी रात में, और दूसरा थोड़ी टेंशन सी भी थी कि बच्चा बीमार है। तो उस वजह से मेरे सर में भी दर्द हो रहा था, और मेरा मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, बट काम तो करना पड़ता है। देखिए घर के काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं छोड़ सकते हैं।
बट फिर अभी डुग्गू जो है ना, अभी देखा ना आपने, वो यहाँ पर आया था तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो वो उठ रहा है, खेल रहा है। अगर आपका बच्चा खेल रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल निढाल सा लेटा हुआ हो, ना वो बोल रहा हो, ना उसको खाने का मन कर रहा हो, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो मॉर्निंग में डुग्गू को उससे ही पूछा था, तो उसे ओट्स खाने थे मीठे वाले। मैंने उसको मीठे वाले ओट्स बना कर दिए थे, फिर दवाई दी थी और अभी वो थोड़ा सा ठीक था तो वो टीवी देख रहा था। तब तक मैं अपने घर के कामों को ख़त्म कर रही थी, क्योंकि रात में लेट सोए थे तो लेट ही उठे थे मॉर्निंग में, और सब काम जो है ना लेट ही चल रहा था। तो रात में उस वाले जो मेरा मेन बेडरूम है वहाँ पर तो डुग्गू ने वॉमिट की थी ना, तो सारा मैट्रेस वगैरह मुझे धुलना पड़ा था, तो वहाँ तो सोने का ढंग था नहीं। इस वजह से आज पहली बार हम इस मंदिर वाले, जो मंदिर रखा है ना, इस वाले रूम में सोए थे। डुग्गू और मैं सोए थे बेड पर, और उसके पापा यहाँ सामने मैट्रेस डालकर सोए थे। और अभी ना मैं जैसे बोल ही रही थी कि जब आप टेंशन में होते हैं ना, तो आपकी जो एनर्जी लेवल है ना, वो भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। बट फिर वही अपना आप को थोड़ी सी हिम्मत दी और मैं फिर से काम में लग गई। बस यही लगा कि ज़्यादा जो है ना, मेरे हस्बैंड भी बोले थे कि इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी तुम टेंशन ले रही हो। तो फिर मैंने भी खुद को थोड़ा सा पॉजिटिव रखा और सारे काम जो है ना अच्छे से मतलब किए मैंने। और सबसे पहले तो मैंने इसकी बेडशीट चेंज की रूम की, क्योंकि इसको डले हुए भी ना काफ़ी दिन हो गए थे। और जब मतलब बेडशीट वगैरह नहीं डालो ना, तो खुद को भी अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बेड को थोड़ा सा क्लीन कर रही थी। इस पर ना जैसे अभी बारिश का मौसम है तो पता नहीं क्या वाइट स्पॉट से आ गए थे बेड पर, तो बस वही मैं क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद मैं ये ब्लू वाली बेडशीट आज इस वाले बेड पर डालूँगी। बेडशीट डल गई थी। अब मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, तो इसकी हालत आप देख ही सकते हैं। अभी मैंने बेड में से ना कुछ डुग्गू के फुल स्लीव वाले कपड़े निकाले थे, क्योंकि सोसाइटी में भी ना मतलब मुझे एक दो ने बताया था कि डेंगू चल रहा है, तो बच्चों को जो है ना फुल कपड़े ही बनाकर भेजा करो। तो डुग्गू की एक दो जो ट्रैक पैंट है वो निकली हुई थी, तो फिर मैंने एक दो टी शर्ट वगैरह भी निकाली उसकी, क्योंकि मुझे डेंगू का मतलब डर लग गया था। तो फिर मैंने वो निकाली। और अभी मतलब इस रूम में ये जो मैट्रेस है ना, ये मुझे धूप में डलवाना है, और धूप सिर्फ मेरी किचन वाली बालकनी में आती है, और जो कि आती है 2 से 3 बजे के बाद ही। तो अभी तो इस रूम की जो मैट्रेस वगैरह ना वो ऐसे ही रखे रहने हैं, सिर्फ मैं इनको थोड़ा सा हटाकर जो है ना झाड़ू पोछा कर दूँगी। साथ ही जो डुग्गू की मेडिसिन वगैरह आई थी ना, उनको भी मैंने यहाँ पर जो है ना साइड टेबल पर रख दिया है। सामने रहेंगी तो मतलब याद रहेंगी, आसानी से मैं उसको दे पाऊँगी। तो एक छोटी सी बास्केट है, उसमें मैंने उसकी सारी दवाइयाँ अरेंज करके रख दी थी। और अभी देखिए बच्चे मतलब थोड़े से अच्छा फील करते हैं ना, तो वो खुद मतलब काम करने में लग जाते हैं। तो यहाँ ना सुबह ही डुग्गू यहाँ पर अपने ये ब्लॉक्स लेकर आया था प्ले करने के लिए, बट फिर उसका मन थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, तो वो लेट गया था सोफे पर। एक टाइम तो मतलब वो बिल्कुल ऐसा हो गया था निढाल, बिल्कुल मतलब सुस्त हो रहा था, नींद आ रही थी। लेकिन अब वो अच्छा फील कर रहा था ना, तो देखिए खुद से मेरी यहाँ पर हेल्प कराने आ गया था कि मम्मी मैं अपने ब्लॉक्स आपके साथ जो है ना इनको रखवा देता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो, और फिर मैंने इसका बॉक्स भी डुग्गू को ही दिया कि जाओ तुम खुद से रख के आओ। तो अब जो है ना बस मैं अपने काम करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और टाइम जो है ना लेट हो गया था, जैसा कि मैंने पहले ही बोला। और फिर मुझे जो है लंच भी बनाना था, तो क्योंकि मतलब डुग्गू ने दवाई खाई थी तब तो उसने नाश्ता कर लिया था, बट उसने थोड़े से ही ओट्स खाए थे, मुश्किल से 3 to 4 स्पून उसने ओट्स खाए थे। तो फिर उसको भूख लगने लगेगी, तो मैं इसलिए फटाफट से अपने काम कर रही थी। और आज सुबह जो है ना पेड़ों में पानी भी नहीं दिया गया था, तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद मैं पानी देने आ गई थी बालकनी में। और पानी वगैरह देने के बाद फिर मैं मोपिंग वगैरह करूँगी। तो लंच का भी माइंड में चल रहा था कि क्या हल्की फुल्की जो है चीज़ मतलब लंच बनाऊं डुग्गू के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने यही बोला था कि लाइट फूड देना है आपको उसको, कोई भी हैवी चीज़ मत दीजिए।
तो वही सब सोच रही थी। साथ ही अभी जो है ना इस वाली बालकनी में जहाँ वॉशिंग मशीन है, कपड़े इतने सारे धुले गए थे। तो यहाँ पर ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पानी जब इसमें से निकलता है ना तो वो सारा बालकनी में फैल जाता है। तो जिसकी वजह से जब भी कपड़े वॉश होते हैं ना तो मुझे ये बालकनी जो है ना हमेशा धुलनी पड़ती है। बालकनी वॉश की, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मैं डस्टिंग करने आई थी, ज़्यादा तो नहीं, बस फ्रिज साफ़ किया था और डाइनिंग टेबल की मैट, क्योंकि फ्रिज कल क्लीन नहीं हुआ था ना तो इस पर हाथों के निशान बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसके बाद बस मोपिंग रह गई थी मेरी सारे घर में करनी। झाड़ू वगैरह सब अच्छे से हो गई थी। तो यहाँ पर जो है पूजा वाले रूम में मैंने लगाई। और आज मैंने फिनाइल तो वैसे मैं रोज़ ही डालती हूँ पानी में, बट आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया था, जिससे कि मतलब अगर कोई जम्स वगैरह इधर उधर होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और बस इस रूम की तो कंडीशन ऐसी ही थी, जब तक मतलब इसका मैट्रेस का जो कवर है वो नहीं ड्राई होगा और जब तक मैट्रेस को धूप में नहीं डालूँगी तब तक ये रूम ऐसा ही रहने वाला था। और शाम में हुआ क्या, मैं मैट्रेस धूप में डालने का सोच रही थी और शाम में जो है ना बारिश आ गई थी, तो ये काम भी जो है ना अटक ही गया था। तो बस यहाँ पर जो है ना मोपिंग हो गया था सारा और फिर मैं चली गई थी शावर लेने। उसके बाद आते ही फटाफट से मैं बनाने लगी थी खाना। तो खाने में आज मैं डुगू को खिचड़ी बना रही थी, जो मूंग की दाल की खिचड़ी बनती है ना, वो हल्की होती है। तो और हिमांशु से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि लेट हो चुका है पहले ही काफ़ी और तुम भी थक चुकी होंगी, तो ऐसे करो हम सब खिचड़ी ही खा लेंगे। तो फिर तीनों के लिए ही जो है ना मैंने यहाँ पर खिचड़ी बना ली थी। और बस खिचड़ी को बनने में ज़्यादा टाइम तो इसको लगता नहीं है, और खिचड़ी बन जाएगी तो फिर डुगू को दूंगी। और जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो उन्हें थोड़ी मतलब डुगू जैसे अभी बीमार है ना तो वो खाना मुझसे खा रहा था, मैं वैसे वो खुद से ही खाता है, तो मुझे भी थोड़ा लगा कि चलो बीमार है ना थोड़ा सा पैम्पर करना बनता ही है बच्चों को। तो बस यहाँ पर देखिए खाना बस बनकर रेडी हो जाएगा और फिर हम अपना लंच वगैरह करेंगे। तो उम्मीद यही करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।